नमस्कार दोस्तों। पाई को लेके लोगों की इतनी ज़्यादा अंदर से उत्सुकता पैदा हो गई कि प्राइस क्या है। सबको प्राइस की पड़ी हुई है। अब एक दिन का सब्र नहीं है, केवल एक ही दिन और है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्राइस क्या है। अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो चल रही है $89 की, यानी एक कम $90। ठीक है, तो $89 पे बात करते हैं और इसका आपको एक तरह से पूरी कंफर्म करते हैं कि आखिरी $89 है क्या, वाकई में पाई का प्राइस है या सिर्फ एक और नई लहर है प्राइस की। और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट तो डाउन डाउन डाउन। क्या बियर मार्केट शुरू हो गया यहाँ से? अभी बुल तो देखा नहीं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बियर मार्केट शुरू हो गया। क्या है, चलो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो है आप ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले दे रहा हूँ। और इस बियर मार्केट से रिलेटेड मैंने आपको एक आर्टिकल पूरा दिया हुआ है अपने टेलीग्राम पर, तो उसको जरूर रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पर क्या क्या पोजीशन है। तो ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए आप जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब पहले पाई पर ही आते हैं। एक्चुअली $89 क्या है? $89। वैसे तो कॉइन बेस का एक स्क्रीनशॉट और वायरल हो रहा है 73 के आसपास डॉलर का, लेकिन चलो उसको तो भी साइड में रखते हैं, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अभी किसी एक्सचेंज पर लिस्ट ही नहीं है, तो एक्सचेंजों के प्राइस सबके अलग हैं, तो फिलहाल उस पर बात करनी अभी ज्यादा बनती भी नहीं। लेकिन ये $89 कुछ ज्यादा ही ऑथेंटिक सा लगता है। अब ये ऑथेंटिक क्यों लग रहा है? ये प्राइस हमारे लिए नहीं है। अब ये क्या है वो बताता हूं। देखिए, हाँ, जो ये सारा मैटर है वो है आइडेंटिटी का। तो ये आइडेंटिटी क्या, जो आप देख रहे हैं एक्सचेंजों की केवाईबी हो रही है, कौन पाई करा रहा है, लेकिन पाई खुद नहीं कर रहा है ये चीज। इसने भी एक थर्ड पार्टी को ये चीज सौंपी हुई है कि आप जो है इनका केवाईबी कीजिए, यानी वही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो ये है साहब स्नैप्स, ये कोई कंपनी है जो ये काम कर रही है। अब इसके बैकग्राउंड में ये कहा जा रहा है कि ये जो है वेरिफिकेशन का एक पाई जो है वसूल कर रही है, यानी कि चार्ज ले रही है, जो नॉन रिफंडेबल है। यानी अगर आपकी केवाईबी पास होती है तो भी देना है, नहीं होती है तो भी आपको ये एक पाई देना है। अब यहां एक पाई से रिलेटेड लोगों ने ये जो एक स्नैपशॉट जारी किया वो है $89 का, कि साहब एक पाई की कीमत $89 के आसपास होती है। अगर ये मान के चलते हैं कि वो एक पाई वसूल करता है तो भाई देखो, वो तो 2 पाई भी कर सकता था, 10 पाई भी कर सकता था, तो वो एक उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम ये कैसे कहते कि ये पाई की एक्चुअल वैल्यू है, कि साहब $89 जो है एक पाई की वैल्यू है। अब यहां भाई हो सकता है वो एक पाई इन्होंने ना लिख के सीधा सीधा $89 लिखने की सोची हो। अब एक पाई का तो ऐसा कहीं भी मेंशन ज्यादा नहीं है कि साहब वो एक पाई वसूल कर रहा है, वो तो सीधा सीधा देखिए लिखा हुआ है $89 लिखा हुआ है। अब $89 कोई जरूर थोड़ी कि एक पाई है। तो भाई अब क्या बताएं, कुछ कहते बनता नहीं कि आखिर लोग कुछ भी फिलहाल पाई के नाम पे सुनने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं, लेकिन एक दिन का सब्र और करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं, और आज की रात काट लीजिए, कल आपको पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल पाई का प्राइस क्या है। कॉइनबेस का ये स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं, ये भी मार्केट में खूब घूम रहा है। उधर जीसीबी वैल्यू तो आपके सामने है ही, सबने वहां तक पहुंचा ही दिया है। फिलहाल तो पाई के सामने इथेरियम, बीटीसी, बीएनबी कोई मायने नहीं रखते, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल पाई पाई पाई, ऐसे लगता है कि पूरी मार्केट में फिलहाल पाई ही छाने वाला है। बीटीसी की भी कोई औकात नहीं है इसके आगे। फिलहाल जो कमेंट देखता हूं, भाई कमेंट देख के एकदम लगता है यार बताओ, पाई अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन बीटीसी को भी लोगों ने जो है ना उसके आगे कुछ नहीं समझा हुआ है। फिर भाई अब ऐसे लोगों को समझाना इतना आसान काम भी नहीं है। तो ये लोग तभी समझेंगे जब 20 तारीख को ये सब ओपन मैंडेट लॉन्च होगा, पाई का प्राइस क्या रहेगा, तब शायद कुछ चीजें लोगों को समझ में आएंगी। इसीलिए मैं भी ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं, केवल एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया था, जिस टाइम मैंने पाई की प्राइस प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की। क्यों? मुझे ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि मैं समझाना भी चाहूंगा तो भी लोग समझेंगे नहीं। ये तभी समझेंगे जब मार्केट में चीज आ जाएगी। तो फिलहाल मैं भी उसी का वेट कर रहा हूं कि मार्केट में आ जाए, तब एक मस्त सा वीडियो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल वेट करते हैं कि पाई का क्या प्राइस आता है। तो फिलहाल मैं कोई बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हूं कि पाई का प्राइस क्या रहेगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है किसके आसपास प्राइस रहने वाला है। तो देखते हैं भाई कौन गलत होता है और कौन सही होता है। अब आते हैं मार्केट पर। तो देखिए, मार्केट में फिलहाल बीटीसी आपका 95,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कल आपका 93,100 तक बीटीसी ने एक बिग खींची। तो भाई देखो, जितना ये नीचे जाएगा ना उतना ही टेंशन क्रिएट होती जाएगी। और अल्ट कॉइन्स की ये मान लो कि बस आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। जब बीटीसी का ये हाल है तो अल्ट कॉइन्स का क्या होगा। अब यहां मैं आपको हमेशा से ये देखिए, एक महीना मुझे हो रहा है लगभग, मैं फिलहाल अपने इस चार्ट के साथ चल रहा हूं, और फिलहाल अब ये 95 के
मेरे सपोर्ट रेंज को तोड़कर ये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी 90 और 95 के बीच में मेरे इस पिंक जोन में जब तक बीटीसी रहेगा मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं आने वाला। हाँ, जब ये 90 और 91 के नीचे जब कैंडल्स अगर इसने क्लोज करनी शुरू की तो जरूर फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी कि और कितना गिरेगा, तब उसके बारे में सोचेंगे। कि फिलहाल यहां पर भी एक सपोर्ट रेंज मुझे अच्छा लगता है, मजबूत लगता है, जहां पर कुछ वॉल्यूम है। तो फिलहाल देखिए, जो लोग भाई पैनिक कर सकते हैं वो करें, लेकिन मैं फिलहाल पैनिक में नहीं हूं और ना ही यहां पर मैं अभी पैनिक करना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा ना, ठीक है 93 तक गया जरूर है, लेकिन फिर भी मेरे पिंक जोन में अभी भी बीटीसी है। लेकिन हाँ, 95,100 के नीचे जरूर ये जो है अब ट्रेड कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहां से ये नीचे गिरेगा, फिर हमारा ये जो है 92,000 के आसपास तक जाने की पहली बिक खींचने की और चांस लग रहे हैं। तो भाई देखो, मार्केट में फिलहाल उधर FTX का जो मामला है वो तो पॉजिटिव सा लग रहा है, क्योंकि वो वहां से एक अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है और 18 तारीख निकल चुकी है। 18 तारीख से ये चीज़ एक तरह से वो कहते हैं कि रीपेमेंट होना शुरू हुआ है और एक मोटा अमाउंट जो है वो आएगा। लेकिन सोलाना के लिए मैंने आपको कल ही कहा कि उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में अनलॉक हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारा जो फंड है, लिक्विडिटी है, वो मार्केट में आ रही है। तो भाई अब देखो, ये लोग जो है कितना मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे दोबारा से, किस प्रोजेक्ट में करेंगे जो ये FTX की तरफ से जिनको मिलेगा, ये डिपेंड करेगा उन पर। लेकिन फिलहाल मार्केट में हमेशा से वही एक चीज़ कि वॉल्यूम फिलहाल नहीं है। कुछ ना कुछ ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं शायद कुछ वेट कर रहे हैं, शायद कुछ बड़े गेम की प्लानिंग कर रहे हैं, यही कह सकते हैं। एक्सचेंज भी फिलहाल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। आप कई बार ये होता है ना कि जब 15-20 दिन हो जाते हैं तो एक्सचेंज ही मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। तो फिलहाल वो भी कहीं नहीं दिख रहा कि एक्सचेंज और बड़े बड़े लोग मिलकर ही मैनिपुलेट करें, तो वो चीज़ भी कहीं नजर नहीं आ रही है। खैर जो भी है, मैं अभी कहूँगा भाई थोड़ा सा वेट एंड वॉच। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बियर मार्केट शुरू हो गया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या यहाँ से सर बियर मार्केट शुरू हो गया, क्योंकि कईयों के क्वेश्चन ऐसे थे, क्या हम यहाँ से एग्जिट कर लें। भाई देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जिट कर लें, कि मैं तो यही कहूँगा कि जब आप प्रॉफिट में हो तब एग्जिट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखिए, आपका फंड है, आप क्रिप्टो में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये तो डिसीजन आपका है भाई। देखिए, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि आप जब प्रॉफिट में हो तब एग्जिट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।